सो वेलकम अगेन बच्चों। आज का जो ये हमारा क्लास है, नेक्स्ट क्लास दैट इज व्हाट हम लोग अभी जो लेसन हमारा फिर यूनिट स्टार्ट है जो चल रहा है, कौन सा है वो, ऑर्गेनिक सिंथेसिस विया इनोलेट्स। उसमें आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। हम लोग देखने वाले हैं एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। अब लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने लिखा है ना, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हमने लिया है कि नहीं, एग्जाम्पल पे लिया है ना। दिस व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला क्या है, यहाँ पे जो तीनों भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, दिस ऑल आर व्हाट, अल्फा हाइड्रोजन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसकी एसिडिटी के बारे में, ये एसिडिक क्यों है, कहने का मतलब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है व्हाट आर द एसिड। जैसे हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। क्यों है, क्योंकि जब इसका डिसोसिएशन होता है ना, तो डिसोसिएशन कैसे होता है, CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, एज इट गिव्स दी H+ आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स दी व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स H+ आयंस एंड हेंस हम उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं ना। ये H+ आयन देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। करेक्ट। सो अब इसकी एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये तो एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड H+ आयन देता है, डिसोसिएशन के बाद आफ्टर डिसोसिएटिंग इट गिव्स द H+ आयन, इसीलिए भैया इसको हम लोग एसिड कहते हैं। बट ये H+ आयन क्यों देगा भाई, तो सिंपल थिंग है। आप देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक समझ जाओगे ना, तो बेसिक्स में आप कोई चीज क्यों हो रही है, if it is alpha hydrogen is acidic, if alpha hydrogen is acidic in nature, then why acidic in nature, then why it is acidic in nature, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। कोई केमिकल रिएक्शन ऐसे क्यों परफॉर्म हो रहा है, मैकेनिज्म में सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है, एडिशन क्यों हो रहा है, रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है, ये सारे सवालों के जवाब कहाँ पे पता है, सारे सवालों के जवाब मैं आपको जो छोटे छोटे 3 पॉइंट्स बता रहा हूं, आप उस पॉइंट को याद रखिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। 3 जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 याद रखिए दोस्तों, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि जो एटम्स है, एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलूं कि ये कार्बन है, देन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज्यादा है किसकी कम, आपको पता होना चाहिए कि यस सर, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ कंपाउंड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपाउंड, उस सिचुएशन में समझ में आ रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये। और आपको तीसरा चीज पता होना चाहिए, द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ऐसे तो छोटे मोटे बहुत से फैक्टर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये 3 चीजें पता है कि दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज्यादा किसका कम है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपाउंड एंड नेचर ऑफ द कंपाउंड, तो आप बता सकते हो कि ये क्या होने वाला है, एसिडिक है तो क्यों है। आपको शायद थोड़ा नहीं समझा होगा अभी, 1 बाय 1 ना बच्चों, सारी चीजें आपको समझ जाएगी। अभी मैं आपको एक इसमें से बताने वाला हूं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपाउंड, या फिर जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहने से अच्छा इसको हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, मैं आपको यहां पे एग्जांपल के तौर पे फिर से मैं आपको बताता हूं। देखिए ये ऐसा होता क्यों है एक्चुअली, और थोड़ा सा मैं कंपाउंड ना बड़ा लूंगा ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बड़ा ड्रॉ करूंगा, CH3 देन C डबल बॉन्ड O एंड CH3।
अब ये दोनों भी एक तरीके, तो मैं इसके जो 3 हाइड्रोजन है ऐसे आपको दिखा देता हूँ, दीज आर दी 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए आप लोग हो क्या रहा है, आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। तो लेट्स सी, ये पूरे कंपाउंड में आप ऑब्जर्व करो, इन दी होल कंपाउंड, ठीक है ना, पूरे कंपाउंड में विच इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे पहले देखना विच इज दी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें इस कंपाउंड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ढूंढो। क्या कार्बन है, हाइड्रोजन है, कौन कौन से, इसमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, कार्बन इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है। देखो ये परफेक्ट हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, परफेक्ट हाइड्रोकार्बन और द परफेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो आपको पता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, भैया ऑक्सीजन जी इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है, तो वो अपनी क्या करेगा, अपनी दादागिरी दबंगई दिखाएगा, ठीक है ना। क्या बोलेगा, मुंबई को चलो हफ्ता 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 लाओ, ठीक है। ये 3 है, देखो सबसे छोटा है यहाँ पर हाइड्रोजन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव में आपको समझाने की कोशिश करो। उसके बाद है फिर कार्बन, ठीक है, ये इसके बड़े बड़े ठोले ठोले नियर अबाउट सेम है, और ऑक्सीजन बड़ो लोग, अब उनके सामने कुछ चलता नहीं बाबा किसी का, ठीक है। सो दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन एंड दिस इज ऑक्सीजन। तो ये सबसे ज्यादा है, तो क्या बोलेगा, चलो बड़े लोग चलो सब निकालो निकालो। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी इस डायरेक्शन में खींच रहा है तो क्या होगा, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पे मान के चलो कि ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसकी तरफ कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे। अगर कार्बन की ओर शिफ्ट होते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मैं अगर आपको दिखाऊं तो क्या हो रहा है, देखो ये जो 2 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्सीजन के पास पहले से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अब ये जो 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये उसके नजदीक शिफ्ट हो गए, इससे दूर चले गए। तो कार्बन ने क्या किया, इनको अपनी ओर खींच लिया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के नजदीक, इसके वजह से इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, तो वो क्या करेगा, जो ऊपर के 2 हाइड्रोजन, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपने पास, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास, ठीक है, ये नजदीक, क्योंकि ये बॉन्डेड पेयर इधर शिफ्ट हो गया। देखिए ये वाला जो बॉन्डेड पेयर है ना, ये बॉन्डेड पेयर ये वाला है, ठीक है, और इनके जो बॉन्डेड पेयर है, दिस बॉन्डेड पेयर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, ये बॉन्डेड पेयर, ये वाला बॉन्डेड पेयर है। तो अब हुआ क्या, जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डिस्प्लेस हो गया, मतलब दूर सरक गया। तो इसके वजह से क्या हो गया है, अब इलेक्ट्रॉन तो खींच नहीं सकता, छोटा है। हुआ क्या, व्हाट इज द पैटर्न, तो भैया पैटर्न ऐसा हुआ कि इसने ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो अब ये अपने वापस इसे खींच नहीं सकता, तो फिर कार्बन हाइड्रोजन के पास से खींचेगा। भैया अब ये कहां से खींचेगा, तो ये छोटा मुंह करके यहां से अपना इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकलता है। इट मींस दीज 3 हाइड्रोजन आउट ऑफ एटलीस्ट 1, इसमें से कोई एक हाइड्रोजन इज रेडी टू रिमूव एज द H+। H+ मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस द अल्फा हाइड्रोजन्स आर, एंड हेंस अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। इसीलिए जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये कौन से फॉर्म में आएगा, ये यहाँ पे अक्वायर करेगा निगेटिव चार्ज। ये कौन सा चार्ज अक्वायर करेगा, CH2 नेगेटिव। कौन सा चार्ज अक्वायर करेगा, CH2 नेगेटिव चार्ज अक्वायर करेगा, ठीक है। सो ऐसा है आपका द एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। Why these hydrogen are acidic in nature? Because they are present alpha to the functional group। ये alpha to the this functional group, ये functional group जो है, functional group के अल्फा में प्रेजेंट है, ये अल्फा कार्बन और ये वाला भी अल्फा कार्बन। तो इसीलिए क्या होता है, ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ऑक्सीजन ने
दोनों जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया, तो फिर कार्बन के पास डेफिशिएंसी होगी, उसने अपनी ओर खींच लिया, तो कार्बन के पास है तो उसने हाइड्रोजन से खींच लिया, बचा क्या बेचारा, ये क्या करता, चल भैया बोले मैं क्या करूं, सबसे छोटा सा हूं, मेरी बात कोई सुनता नहीं, अब मैं किसको दो, वो निकल गया वहां से। इसने दबंगई चलाई बीच के, ऐसे ही होते हैं ना टॉप मोस्ट के एग्जाम, देखिए टॉप मोस्ट के जो नेता पिता है, कोई डॉन है, वो खींचते बीच में दलालों से, दलाल अपने गरीबों से गरीब कहा जाए बेचारा। तो हाइड्रोजन की ये स्थिति है, हाइड्रोजन वो चुपचाप निकल के आता है, चुपचाप निकल के आता है मतलब H+ लेके नहीं आता है, दे के आता है बेचारा, H+ के फॉर्म में, एनहांस एसिडिक। ठीक है, समझा? तो वीडियो को आप लोग अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब टॉपिक को, वीडियो को नहीं, टॉपिक अगर समझ गए तो मुझे कमेंट करना, ठीक है? नहीं समझे तो जरूर बताना मुझे तो लगता है कि समझ गया, बट मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप लोग मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।